दिल्ली में केजरीवाल की महिला सम्मान योजना को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के जांच के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच करने के लिए कहा गया है। क्या कोई अनधिकृत व्यक्ति दिल्ली की महिलाओं को प्रस्तावित 2100 रुपए प्रति माह के लिए फॉर्म भरवा रहा है? जांच के आदेश से भड़के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब लाखों लोगों ने महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण कराया तो बीजेपी की नींद उड़ गई और बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई। तब इन्होंने ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी तरह से बंद किया जाएगा। उन्होंने अपने गुंडे भेजे और कई जगहों पर हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच के नाम पर उस योजना को बंद करना चाहते हैं जो अभी शुरू भी नहीं हुई है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि मुझे चाहे 10 बार जेल जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना लागू करवा कर रहूंगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी जहां भी हमारी योजनाएं रोकेगी वहां आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। तो ये एक ऐसी योजना है जिसको बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी जो है प्रचारित कर रही है। अब इसी को लेकर जो है वो सियासत यहाँ पर जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप यहाँ पर लगाया कि बीजेपी कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कर रही है। इसके जवाब में संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि वो मंच पर आएं और ये साबित करें कि मेरा बीजेपी से कोई रिश्ता है। मैं 100 ऐसे सबूत दूंगा जिसमें बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने खुद किस तरह से बीजेपी की मदद की है। इस पार्टी ने कभी बयानबाजी में किसी के ऊपर आरोप लगाने में कभी सच बोला है? जो आज इसकी बात हम मान लें, और मैं आपके माध्यम से आज इसको चुनौती देता हूं केजरीवाल को कि आ जाए मेरे साथ डिबेट पर आ जाए और वहां सिद्ध करके दें कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता है कि नहीं। मैं कम से कम 100 ऐसे सबूत दूंगा जिसमें यह बताऊंगा कि किस तरह के भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने मदद की है। आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, भारत सरकार में भी और कई राज्यों में, उसमें से कई जगहों पर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश की है और कांग्रेस को हराने की कोशिश की है। उधर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केजरीवाल का पूरा जीवन झूठे नैरेटिव बनाने में बीता है, वो तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बड़े विचित्र किस्म के प्राणी हैं। उनका पूरा जीवन झूठे नैरेटिव बनाने में निकला है, क्योंकि जनता को वो सामना कर नहीं सकते। 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया और अब जब जनता का सामना करने की बारी है तो वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाते हैं। अब जब उनकी संजीवनी योजना या जिस योजना का भी वो जिक्र कर रहे हैं, जब वो योजना लोगों को समझ में आ रही है कि ये योजना केवल चुनावी घोषणा है और वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, जैसे पहले 1000 रुपये नहीं मिले ऐसे 2100 रुपये भी नहीं मिलेंगे, तो अब अरविंद केजरीवाल वास्तव में बौखला गए हैं और वो इस प्रकार के तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर इस योजना को लेकर खासतौर पर दिल्ली में एक सियासत जो है वो गरमा रही है। इस पर और चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जोड़ रहे हैं। अनुजा कपूर हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और अंजलि राय हैं आम आदमी पार्टी से, और ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। यहाँ पर सबसे पहले अंजलि जी आपके पास यहाँ पर मैं आऊँगा। आपने सुना तमाम प्रतिक्रियाएं। यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि ये योजना जो है इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ राजनीति के लिए आप लोग लेकर आए हैं, अब इसकी जाँच भी होगी। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं ताबिश इनका जवाब देना चाहूंगी। प्रवीण खंडेलवाल जी कह रहे थे कि उनका पिछला जीवन कैसे बीता है सब जानते हैं। मैं याद कराती हूँ कि पिछला जीवन कैसे बीता है। केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो IRS सर्विसेज में थे, रेवेन्यू सर्विसेज में थे, कमिश्नर थे। उन्होंने अपना वेल सेटल्ड कैरियर छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? नौकरी क्यों छोड़ी? और झुग्गियों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। उस समय तो ये भी नहीं पता था कि वो कभी पॉलिटिक्स में आएंगे, राजनीति में आएंगे। CM बनना तो दूर था, ये भी नहीं जानते थे कि वो कभी पॉलिटिक्स में अपना पांव रखेंगे। और सिर्फ मकसद था कि गरीब लोगों को उठाएं, उनकी सेवा करें। और उसके बाद जो वो CM बने, CM बनने के बाद उन्होंने हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है, उसे सम्मानजनक जीवन देने के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री नहीं अंजलि जी, यहाँ पर सवाल इस योजना को लेकर हो रहा है। वो ठीक है, आप जो बात कह रही हैं, अब 10 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री बने हुए केजरीवाल जी को, उनके बारे में आप लोग बताते रहते हैं विस्तार से, लेकिन इस योजना को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आप यहाँ पर क्या कहेंगी? ये जो सवाल खासतौर पर ये है कि निजी डेटा जो इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो सरकारी लोग हैं या गैर सरकारी लोग हैं?
देखिए, ये लोग बौखला गए हैं। हम्म। 2100 रुपए की जो योजना केजरीवाल जी ने की थी कि महिलाओं को दी जाएगी, हर महिला को, दिल्ली में रहने वाली महिला को 2100 रुपया दिया जाएगा, उसके ऊपर ये बौखला गए हैं। इनको ये लग रहा है कि सारी महिलाएं, क्योंकि आज तक जितनी भी योजनाएं केजरीवाल जी ने कही उन्हें पूरा किया, और दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल जी पर यकीन करती हैं और इस पर भी यकीन करेंगी कि जब चुनाव हो जाएगा और वो जीत कर आएंगे तो 2100 रुपया हर महिला को दिया जाएगा। तो इस बात से जब 25 लाख महिलाओं ने फॉर्म भर दिया तो ये एकदम से बौखला गए। पहला काम इन्होंने क्या किया कि विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट से पहले एक नोटिस जो है पब्लिश करवा दिया न्यूज़पेपर में। कभी आपने सुना ऐसा हो? जब भी कोई फैसला लिया जाता है किसी डिपार्टमेंट में या कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो जो उसका मंत्री होता है उसे बताया जाता है, उसे विश्वास में लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी जो था वो लड़की बहना योजना या बहना लड़की योजना जो भी थी उसके फॉर्म भरे गए, सब कुछ है, लेकिन वहां के किसी डिपार्टमेंट ने तो ऐसा नोटिस जारी नहीं किया। अच्छा। लेकिन क्योंकि सर्विसेज जो हैं वो एलजी अर्थात बीजेपी के अंडर नहीं आती तो हैं, तो आप उन्होंने इसको स्पष्ट कर एक दीजिए मिनट। ना, सीधा जो सवाल हाँ, उठ मैं रहे हैं कर उसको रही आप हूँ। स्पष्ट यहाँ पर कर हाँ, तो दीजिए। मैं ये आपको खास तौर प्रश्न पर जो सवाल है इसका आप मुझे जवाब बोलने अगर तो आप दे दीजिए, पाएं कि ये जो मुझे लोग लगे बोलने हुए दीजिए हैं ना। इस योजना के फॉर्म वगैरह भरवा रहे हैं, ये डेटा कैसे आप कलेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं और ये कौन लोग हैं? देखिए, लोग जो हैं वो हमारे पार्टी के लोग हैं, हम्म। और जो हम लोग फॉर्म्स भरवा रहे हैं ये कहकर कि अगर हम आएंगे पावर में तो हम 2100 रुपए हर महिला को चलिए ठीक देंगे। है, तो आप और वादे जहां के तक साथ जो है डेटा फॉर्म यहाँ कलेक्शन पर भरवा रहे जी हैं, भर रहे हैं, लेकिन और अनुजा डेटा कपूर जी आपका इस पर क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि इसको जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे घबरा गई है बीजेपी और इसलिए जो है वो इसको अब घेर रहे हैं। जय श्री राम। मुझे तो बहुत ही अचंभा लग रहा है कि मेरी बहन यहाँ पर बोल रही हैं इस तरीके की बातें जो आम आदमी पार्टी से ही आती हैं, और वो बड़े खुले में ये भी कह रही हैं कि उन्हीं की सरकार के वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं और फॉर्म भरवा सरकार रहे नहीं हैं। कहा, और मैडम सरकार मैडम नहीं कहा, मैडम ठीक है आम आदमी अंजलि जी, पार्टी। आपके पास मैं आऊंगा। मैडम प्लीज, एक बार मैडम इनकी बात प्लीज। स्पष्ट होने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा हाँ, उसका। जी ये आप आपको जब वक्त मिला था ना तो उस वक्त जी आप जी। ये सब अपनी बातें के रखती। तो मेरे को तो यही बहुत अचंभा है कि ये इनके पहले तो जो वॉलंटियर्स जो ये कह रहे हैं, वॉलंटियर्स नहीं, ये पैसों से आए हुए लोग हैं। दूसरी बात, देखिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो भी कह रही हैं आप कह रहे हैं। आप ही की डीसीडब्ल्यू आप ही के अंडर आती है और हेल्थ डिपार्टमेंट भी आप ही का ही है। तो डीसीडब्ल्यू जो आपका दिल्ली चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो आपका डिपार्टमेंट है वो आप ही के अंडर आता है। उन्होंने ही पब्लिक नोटिस निकाला है। हम तो आपको ही हेल्प कर रहे हैं। अरे करिए ना, हम तो आप ही को हेल्प कर रहे हैं मैडम, हम आपसे अलग नहीं बोल रहे, हम आपको हेल्प कर रहे हैं। प्लीज खत्म कीजिए। आप 1000 रुपए जरूर दीजिए, 2100 जो रुपए आप देना चाहती हैं वो जरूर दीजिए, पर अकेले सिर्फ दिल्ली में क्यों दे रही हैं? पंजाब में भी दीजिए। नहीं तो पंजाब में भी दिल्ली आप में अगर बोलकर दे आई रहे हैं हैं, तो है ना? दिल्ली में तो दिल्ली आप के लोगों को पंजाब अगर में दे रहे हैं तो इससे आपको ऐतराज है? नहीं, मैं आपको यही तो बता रही, ऐतराज देखिए, ऐतराज हमें क्या ऐतराज होना है? ये आप तो नहीं देना ब्लैकमेल कर चाहते रहे हैं? हैं। सर मेरे को ऐतराज क्यों होगा? सर सरकार मेरी नहीं है, नहीं नहीं सरकार अभी भी इन्हीं की है। ठीक है। अरे ताबिश जी, एक जी तो मुझे बोलने दीजिए जी ना। जी, बोलिए बोलिए। ताबिश जी मुझे बोलने दीजिए, बात अधूरी मत रखवाइए मेरी। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ जनता कह रही है। जनता ये पूछ रही है अभी सरकार किसकी है? अब किसकी है? आप भारतीय जनता पार्टी की है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी को इस तरीके से ब्लैकमेल करने की क्या जरूरत है कि हमको जब वापिस आएंगे तो हम करेंगे? अरे आप ही की सरकार है, अब दे दीजिए ना। आपको किसने रोका था? दे देते अभी तक। आप 1000 दे, 2100 दे, आप देते। ये फ्री भी है ना आपका, क्योंकि ये वेलफेयर स्कीम नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है आपके रेवेन्यू सिस्टम में। इसी डीसीडब्ल्यू ने और हेल्थ स्कीम सेंटर ने ये इस बात से अपने आप को हटा दिया, और उन्होंने खुद ने बोला है कि ये फ्रॉडुलेंट है। उसी के बेसिस पर एलजी साहब पूछ रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों का ये डीसीडब्ल्यू ही कह रही है, या तो ये मना करते डीसीडब्ल्यू इनकी नहीं है, ये बता दें कि जो हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है इनके अंडर नहीं आता, तो आप बता दीजिए और हट जाइए इसमें से। क्योंकि आप लोगों के कांड है इस तरीके के, तो इसीलिए एलजी साहब आप ही से पूछ रहे हैं। जब आपके लोग कहते हैं जी हम इससे कनेक्टेड ही नहीं है, आपकी पार्टी अपने आप से चौधरी बनकर अगर निकल जाएगी सड़कों पर और आम जनता का डिटेल लेगी, तो क्या ये एक क्राइम नहीं है? क्या इसे क्रिमिनल अफेयर्स के अंदर नहीं पूछना चाहिए? आपके ऊपर क्या केस नहीं डालना चाहिए? आप लोगों के, मैं क्लस्टर 7 की पालिका हूं। आज भी जब मैं वहां पर गई तो वहां पर कई लोगों के बैंक डिटेल्स उनके हाथों से ले लिए गए और वो ओटीपी के साथ
आप लोग उनके बैंक डिटेल्स के साथ उनके बैंक को खाली कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जो मोदी जी ने ये DBT बड़ा के आरोप आप साथ लगा रहे हैं यहाँ काम पर, किया है। बड़ा आरोप आप लगा रही हैं अनुजा जी। इसका जवाब मैं इनसे ले लेता हूँ जी। बिल्कुल, मैं आपके आरोपों का इनसे जवाब लेता हूँ, फिर मैं ऋषि जी आपके पास भी आऊंगा आप इनसे जी। पूछिए कि इनका बिल्कुल, चक्कर क्या है। तो ये सवाल, क्यों ले इसका रहे जवाब हैं? भी आप दीजिए यहाँ पर। अंजलि जी, अगर आप ही की सरकार है ना 10 साल से, अब इलेक्शन से पहले आप इतनी योजना यहाँ पर ला रहे हैं, इससे पहले आपको चिंता नहीं थी महिलाओं की दिल्ली के? देखिए ताबिश, हमने बहुत सारी योजनाएं पहले भी पूरी की हैं। महिलाओं को फ्री बस यात्रा भी दी है, हम्म। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी मुफ्ती है। आप हंसिए नहीं, ये जोक नहीं हो रहा। नहीं, अभी अभी ये अगर आप, अनुजा जी मुझे बात जवाब करने उनका सुन दीजिए, लीजिए जी। सर, बात आप करने भी दीजिए। सर क्या बात कर रहे लेकिन हैं मैं सर? ये कहना सर चाहती हूँ, आप जरा चुप हो जाएंगी प्लीज। ये आप जरा हाँ, घर हाँ, जाके करिए, हंसिएगा। बोलिए। हाँ हाँ हाँ, आप हंसिए कम, क्योंकि आपके पास बात कुछ नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि नहीं, नहीं, विमेन नहीं, एंड नहीं, I'm कमीशन just spitting, I'm डिपार्टमेंट just spitting on you, I'm just spitting WCD on you. है, वो बोलिए, कोई बोलिए, बोलिए, बोलिए। BCW नहीं है। हाँ, प्लीज, प्लीज बोलिए, तो प्लीज मैं बोलिए, आपको प्लीज ये बोलिए। कहना चाहती हूँ जी, कि जो जी। आज जो ये हुआ है ना, जो एलजी साहब ने पत्र लिखा है, उससे साफ हाँ, जाहिर हो जाता है कि बीजेपी की क्या? मंशा क्या है। ये क्या आप है बीच में मंशा? नहीं बोलिए, आप प्लीज ना बोलिए। नहीं तो आप भी बोल लीजिए मंशा ये पहले, है क्या मैडम, हंसते हैं? मंशा देखिए, मंशा अनुजा ये जी है, आप गहराई में जवाब हैं। जवाब सुन लीजिए ना, तभी स्पष्ट हो जाएगा। सर, आपके जो आपने सवाल है आपने उसका उनको खुद ने बोलने दीजिए, वर्सेस फिर मैं लिखा आपसे हुआ है। सवाल उसका जवाब सर, ले लूंगा। आपने आप क्या खुद कह ने रही हैं ऑन जी? एयर वर्सेस लिख जल्दी दिया। से अंजलि आप राय कंक्लूड कीजिए वर्सेस अंजलि अनुजा जी। कपूर, तो जवाब तो ये देना मंशा हाँ, पड़ेगा ये है कि वर्सेस में। जितनी ठीक भी है। योजनाएं हम गरीब लोगों के लिए हमने की है, जो फ्री बिजली मिलती है, गरीब फ्री पानी मिलता कौन है, गरीब है हाँ, ये आपके लिए सारी जो मैडम? योजनाएं, आप स्वास्थ्य गरीब सेवाएं है? फ्री हैं, आप लोग वो गरीब के लिए सारी की बात कर सारी सकती जो हैं? है ये जो बंद लोग करेंगे। शीश और महल आज में इन्होंने रहते उसका हो, उदाहरण जो दे लोग दिया है, शीश महल में एग्जाम्पल दे रहते दिया हो, वो है। गरीब की अभी बात तो करेंगे? इसे इन्हें चुप नहीं, कराइए नहीं, वो प्लीज। गरीब की बात अच्छा कर रहे चलिए हैं। ठीक हमने है, तो ओके। सभी चीज पूरी की है। आप लोगों की बातें आप एक दूसरे को बोलने देंगे तो बेहतर तरीके से जो है वो बात ये स्पष्ट हो पाएगी दोनों इसका की। लेकिन साफ ऋषि है, मिश्रा जी, यहाँ पर मैं ये आपके पास जितनी आता हूँ। भी ये जितनी यहाँ भी देखिए, हमारी योजनाएं दिल्ली में हैं, ये सियासत इस बात की बंद कर होती है कि देंगे कौन जब ये किसको काम आएंगे नहीं वापस। करने दे रहा है। अब ये योजना है जिसको आम आदमी पार्टी प्रचारित कर रही है, उसको लेकर बीजेपी अब निशाना साध रही है। अब जांच की यहाँ पर बात हो रही है। सवाल यहाँ पर यही है कि दिल्ली की सियासत में आपको लगता है फिर से एक बार फ्रीबीज हावी हो रहे हैं? देखिए ताबिश जी, दिल्ली को दो दो नटवर लाल से दिल्ली की जनता परेशान है। आप ये बताइए, पहला सवाल मेरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है। हम्म। ठीक है, आपने स्मार्टली 1000 के योजना को 2100 के योजना बता के डाटा इकट्ठा कर रही है। आप आने वाले समय में 2100 रुपया देंगे, उसके लिए डाटा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? ये सवाल लाजमी है। डाटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? तमाम आम जनता का इंफॉर्मेशन आप गैदर क्यों कर रहे हैं? ओटीपी तक की बात कही जा रही है। दूसरे जो नटवर लाल है, उनके एक सांसद है प्रवेश वर्मा। वो क्या करते हैं, जैसे ही चुनाव आता है उनको समाज सेवा, महिला सम्मान, तमाम चीजों की याद आ जाती है। हम्म। आप ये देखिए, उसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री से लेके देश के उनके पार्टी के अध्यक्ष और उनके पार्टी का सिंबल है, उसमें भी तमाम जो डाटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मुझे आश्चर्य लग रहा है कि चुनाव जैसे ही आते हैं, हमारे जो सियासतदान है, खासकर दिल्ली की जनता को दो दो नटवर लाल मिले हैं। ये दोनों नटवर लाल जो है जिस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं, इससे दिल्ली के जनता को बचना चाहिए। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जो आरोप संदीप दीक्षित ने लगाया है कि पंजाब के कुछ खुफिया अधिकारी उनके घर के आसपास मंडराते हुए पाए गए हैं, हम्म। इसकी जांच होनी चाहिए। पंजाब की जो खुफिया टीम है दिल्ली में क्या कर रही है? और लास्ट में मैं ये कहूंगा ताबिश भाई, जी। कि जो पंजाब से पैसा दिल्ली के चुनाव में लाया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। या आप धन बल के आधार पे आप जी। जनता का मैंडेट लेना चाहते हैं, वो सही नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जी। दिल्ली के जनता को दोनों नटवर लाल से भगवान बचाए। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने यहाँ पर रखी हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लिया, हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद और बात करेंगे इस बारे में। आप रहिएगा हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर अब सियासत गरमा रही है, इस पर चर्चा हम कर रहे थे ब्रेक से पहले। अब आगे इसको बढ़ाते हैं। अनुजा जी, आपके पास मैं आता हूं, वक्त थोड़ा कम है तो सीमित जवाब दीजिएगा। यहाँ पर इस योजना से आपको ऐतराज है, लेकिन क्या आप महिलाओं को आर्थिक सहायता के पक्ष में है? अगर नहीं है तो फिर ताबिश जो जी, प्रवेश आपकी वर्मा कर आवाज रहे थे नहीं उससे आ आप रही उस है। पर आपका आवाज क्या पूरा कहना नहीं है? आ रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी तापिश जी, जो नटवर लाल यहाँ पर बैठे हैं कांग्रेस के, आज वो अपने आप को खुद साबित करते हैं कि वो कितने बड़े नटवर लाल है। है ना भाई? मुझे भी अच्छा लगा जब आप हंसे।
क्योंकि हिमाचल प्रदेश देखिए, आप ही नटवरलाल के अंडर आती है दो और दो तेलंगाना नटवरलाल आप ही के नटवरलाल अंदर के ठीक है, के अंदर आप आती है। अनुजा जी, मेरे पास वक्त थोड़ा सा संक्षिप्त है। इस मुद्दे पर अगर हम रहे, जो मुद्दा है जिसको लेकर ये सियासत इतना हो रही है, तो आपने जी नहीं बोला। अब जी, ये जी। आपके ऊपर है, अभी ये जी। आपको देखना। आपने सर, आप बताइए ना, बोलने नहीं दे रहे शीला हैं मुझे। दीक्षित ने काम करके नहीं, दिखाया हमें था आप विगत बोलने नहीं दे 15 रहे हैं, सालों सर। में। सर देखिए, अब ऐसे ताबीज आरोप, आप देख लीजिए, वो बोलने ऐसे नहीं दे बोलने रहे। में तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना अनुजा जी। खींच के गई जी। उसके आसपास भी आबिर जी, अब आप केजरीवाल देख है लीजिए, ना, आप आगे बात भाजपा चलिए करते ठीक है, हो, ओके। नहीं। अंजलि जी, आपकी यहाँ पर आखिरी प्रतिक्रिया। अब ये आरोप जो है वो नहीं, संदीप आपने दीक्षित मुझे यहाँ पर ताबीज लगा रहे हैं, बोलने आपके नहीं सहयोगी दिया। कांग्रेस ये इंडिया नटवरलाल गठबंधन, जो यहाँ पर उसका क्या बैठे होगा? हैं, आपके सहयोगी हैं या ये बाहर उससे भी जाएंगे? हिमाचल प्रदेश और देखिए, तेलंगाना जो और इंडिविजुअल्स आप इस तरह बताइए की मुझे बातें कि कर इनका रहे हैं, कर्नाटका इनके का ऊपर क्या हाल कांग्रेस है? पार्टी को चुनाव ये जवाब रोक लगानी इनसे चाहिए। पूछे और ताबीज इनको जी। चुप कराइए। मैं बस वाले इतना हैं, क्योंकि ही कहना इनको चाहती आपके जो ये आम आज आदमी पहले पार्टी समाज का की याद आ गई। नटवरलाल और है कांग्रेस कि का जांच के नटवरलाल आदेश आपस ये में हैं। बैठे आप हैं एक साथ लड़ाई सब लड़ लोग रहे बोलेंगे, हैं। मैं किसी को भी यहाँ पर नहीं सुन पाऊंगा, किसी की बात को यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बहरहाल वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर अब सियासत यहाँ पर गरमा रही है। अब आप देखिए कहाँ तक ये बात जो है आगे जाती है, लेकिन ये जो महिला सम्मान योजना है, एक बड़ा मुद्दा दिल्ली में जरूर बन रही है।